नमस्ते। मेरा नाम नेहा और आज मैं आपके सामने संज्ञा से संबंधित एक वीडियो पेश कर रही हूँ और संज्ञा को हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं संज्ञा के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा शुरू होने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहती हूँ। विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ का परिवर्तन होना और अविकारी शब्द का मतलब होता है उसका परिवर्तन न होना। तो जिसमें लिंग, कारक और वचन के कारण परिवर्तन हो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। हिंदी में हमारे 4 विकारी शब्द हैं। संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं, सर्वनाम, प्रोनाउन, विशेषण, एडजेक्टिव और क्रिया, वर्ब। आज हम जिस विकारी शब्द की बात कर रहे हैं वह है संज्ञा। जैसे भारत में बहुत से नगर और गांव हैं, तो यहाँ भारत, नगर, गांव। सीता और गीता बगीचे में जा रही है। सीता, गीता, बगीचे। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गांधी जी, सत्य और अहिंसा। इन शब्दों से हमें पता चलता है किसी स्थान के बारे में, यानी किसी जगह के बारे में, किसी के नाम के बारे में और किसी की भावनाओं के बारे में, या उन्होंने हमें क्या सिखाया उसके बारे में। तो किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम का जो हमें बोध करवाते हैं वह संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा हमारे 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 संज्ञाएं और मानी है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे, जिसमें हमें किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के बारे में पता चलते हैं, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन। किसी भी मनुष्य का नाम, किसी भी प्राणियों का नाम, जैसे देखिए ऐरावत हाथी का नाम है। किसी भी वस्तुओं के नाम, जैसे हल्दी मसाले के नाम है। और किसी भी स्थान का नाम, जैसे भारत, दिल्ली और लखनऊ। तो जिसका पूरा नाम दिया गया हो व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन कहलाया जाता है। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, जिसमें हम किसी जाति यानी पूरे एक वर्ग के बारे में, एक पूरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जैसे मोर, पशु, देश, मनुष्य, नगर आदि पूरी जाति का बोध कराते हैं। यानी अगर मैं देश की बात कर रही हूँ तो वह भारत भी हो सकता है, वह अमेरिका भी हो सकता है, वह जापान भी हो सकता है। तो उसे हम कहते हैं पूरा एक ग्रुप। तो जहाँ पर किसी पूरी जाति या वर्ग के बारे में पता चलता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 संज्ञाएं और भी आ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं समूहवाचक, और उसे ही हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जब हम किसी समूह के बारे में बात करें, समुदाय के बारे में बात करें, इसे हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जब हम किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, जैसे दरबार, सभा, सेना, दल आदि के बारे में बताते, पूरे ग्रुप के बारे में बताते, तो हम उसे समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक बात का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारे के सारे जैसे दरबार, सभा, कक्षा, इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही होता है, यानी किसी एक वचन में ही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की, यानी मेटीरियल नाउन। द्रव्य या पदार्थों का बोध जो हमें बताता है, जैसे स्टील, लोहा हमें बताया बर्तनों के लिए, प्लास्टिक खिलौनों के लिए, सोना चांदी आभूषण होते हैं हमारे। तो जिससे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बात करें। अब मैं आपको जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा का थोड़ा सा अंतर बताना चाहती हूँ, जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जैसे जातिवाचक के अंतर्गत देखिए क्या आएगा, बालक, और बालक का नाम रोहन यानी वह व्यक्तिवाचक। स्त्री, स्त्री का नाम सीमा, सीमा नाम है तो वह व्यक्तिवाचक।
नगर, कोई सा भी नगर हो सकता है तो जातिवाचक। नगर का नाम दिल्ली तो वह व्यक्तिवाचक। इसी तरह से नदी और गंगा, नदी कोई सी भी नदी हो सकती है तो हमारी जातिवाचक हो गई। और गंगा एक नाम है नदी का तो वह व्यक्तिवाचक। इसी तरह से पर्वत जातिवाचक और हिमालय आपका व्यक्तिवाचक। तो इससे हमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर भी हमें समझ में आ गया। अब मैं बात करती हूँ भाववाचक संज्ञा की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो गुण, धर्म, दोष, स्वभाव, अवस्था या भाव जो हमें उसका बोध करा, किसी का क्रोध होना, प्रेम, बुढ़ापा, प्रार्थना, भय, जो हमें इसके बारे में बताता है वह हमारा होता है भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन के रूप में होता है, जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हम बहुवचन के रूप में करते हैं तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। कैसे? अगर मैंने बात की प्रत्येक मनुष्य को बुराई से बचना चाहिए, ये भाव है, बुराई से बचना चाहिए, पर उसमें कितनी बुराइयां हैं मैं बता नहीं सकता, तो यह आपकी जातिवाचक आ जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में कुछ पिक्चर्स भी अटैच करके दूंगी जिसमें भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए हमारे पास 5 प्रकार के शब्द भंडार होते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञाओं से हम भाववाचक कैसे बनाते हैं, आदमी का हम आदमियत बना देते हैं, नारी का नारित्व बना देते हैं, सर्वनाम से हम कैसे बनाते हैं, और विशेषणों से, क्रियाओं से और अविकारी शब्दों से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में उसकी पिक्चर दिखाऊंगी। यहाँ आप एक बात और ध्यान दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में भी बताया है, तो यहाँ पर आपको हिंदी के साथ साथ थोड़ी बहुत ही सही पर इंग्लिश की ग्रामर के भी डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो डबल इंग्लिश हिंदी में लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार में इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे दोनों ग्रामर, इंग्लिश और हिंदी दोनों की ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी बाद वाली वीडियो में हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। धन्यवाद।